नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल। मैं अभी अभी गुरुजी ने 2 दिन पहले की कथा में बताया कि पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष कुल 16 दिन चलता है। हर दिन की अपनी विशेषता और तिथि अनुसार विधि होती है। द्वितीय दिन, द्वितीयासान नाम या तिथि के श्राद्ध में मुख्य बातें इस प्रकार हैं। द्वितीय पितृपक्ष तिथि। द्वितीयम तिथि में क्या करें? 1. किसका श्राद्ध होता है? जिनकी मृत्यु द्वितीयश या तिथि को हुई हो। विशेष रूप से बहनों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। विधि: सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, पितरों का स्मरण कर संकल्प लें, काला तिल, कुशा, जल, अक्षत से तर्पण करें। पका हुआ भोजन, खीर, पूरी, सब्जी, दाल, कचौड़ी, चौड़ी आदि बनाकर पितरों को अर्पित करें। किसे भोजन कराएं? ब्राह्मण या सुपात्र को भोजन करवाना श्रेष्ठ है। यदि ब्राह्मण न हो तो गाय, कौवे, चींटियों और कुत्ते को अन्न अर्पित करें। क्या दान करें? कपड़ा, परा, भोजन, फल, जल, तिल, दक्षिणा आदि। बहन की स्मृति हेतु सुपात्र कन्या को वस्त्र या श्रृंगार सामग्री दान करना शुभ होता है। क्या न करें? इस दिन घर में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। क्रोध, अपशब्द और किसी का अपमान न करें। दूसरे दिन, द्वितीया। विशेषकर बहनों और द्वितीया को दिवंगत हुए पितरों का श्राद्ध करके भोजन, तर्पण और पूरी 16 तिथियों का सारणीबद्ध विवरण दूं कि किस दिन किसका श्राद्ध होता है। पितृपक्ष के दूसरे दिन, द्वितीया तिथि, तुलसी माता की पूजा करना शुभ और आवश्यक मानी जाती है। कारण: तुलसी को पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में तुलसी पूजा से पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के बिना श्राद्ध तर्पण अधूरा माना जाता है। कैसे करें तुलसी पूजा? प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़कें, दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। तुलसी माता को कुमकुम, अक्षत, पुष्प चढ़ाएं। तुलसी के पास बैठकर पितरों का स्मरण कर तर्पण करें। ध्यान दें, तुलसी को जल अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल, पत्ते को भगवान विष्णु को अर्पित कर फिर पितरों के श्राद्ध भोजन में रखें। यानी दूसरे दिन भी तुलसी माता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना पितृपक्ष की विधि सम्माही अपूर्ण रहती है। पितृपक्ष के दूसरे दिन, द्वितीया तिथि की भी कौवे को खाना खिलाना चाहिए। शास्त्रों में कौवा को पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। जब हम कौवे को अन्न अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि वह अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है। द्वितीया तिथि पर विशेषकर बहनों और इस तिथि पर दिवंगत हुए पितरों का श्राद्ध होता है, इसलिए उस दिन भी कौवे को खाना खिलाना आवश्यक है। श्राद्ध का भोजन बनाकर सबसे पहले एक भाग कौवे के लिए अवश्य अलग रखें। आंगन, छत या खुली जगह पर रखकर मन ही मन पितरों का स्मरण करें। जैसे ही कौवा भोजन ग्रहण करता है, उसे पितरों की तृप्ति का संकेत माना जाता है। केवल कौवा ही नहीं, बल्कि गाय, कुत्ता और चींटियों को भी भोजन अर्पित करना चाहिए। यह परंपरा पितरों की शांति और आशीर्वाद के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो हाँ, पितृपक्ष के दूसरे दिन भी कौवे को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दूसरे दिन, द्वितीया तिथि, स्नान भी विशेष विधि से किया जाता है, क्योंकि स्नान से ही श्राद्ध और तर्पण शुद्ध व पूर्ण माने जाते हैं। स्नान की विधि: द्वितीया पितृपक्ष। प्रातः काल उठकर संकल्प करें, मन में पितरों का स्मरण करें और कहें कि मैं पवित्र होकर पितरों की तृप्ति के लिए यह स्नान कर रहा हूं। जल में मिलाएं। स्नान के जल में थोड़ी सी कुशा, दर्भ, काला तिल और गंगा जल अवश्य डालें। यह पितरों की पवित्रता और तृप्ति का प्रतीक है। कैसे स्नान करें? बहते जल, नदी, सरोवर में स्नान करना श्रेष्ठ है। यदि घर पर स्नान करें तो स्नान के बाद गंगा जल से आचमन कर शुद्ध हों। स्नान के समय मन में पितृदेवताभ्यः नमः का स्मरण करें। 4. स्नान के बाद क्या करें? स्वच्छ, सादे और धुले हुए वस्त्र पहनें। तुलसी माता की पूजा करें। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध की तैयारी करें। ध्यान देने योग्य बातें: स्नान के समय साबुन, तेल, इत्र आदि का प्रयोग न करें। केवल शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद शरीर और मन को पवित्र रखें। क्रोध और अपशब्द से बचें। निष्कर्ष: दूसरे दिन पितृपक्ष में स्नान गंगाजल, कुशा और तिल मिश्रित जल से करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद मिलता है। अगर पास गंगा जल न हो तो दूसरे दिन पितृपक्ष में स्नान के लिए कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए?
पितृपक्ष में खाना किस पर खाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि पत्तल थाली का चयन ही श्राद्ध का पूरा फल तय करता है। पितृपक्ष में किस पर खाना चाहिए? देई पत्तल, पत्तों की थाली पर। शास्त्रों में श्राद्ध का भोजन पत्तल पर करने का विधान है। विशेषकर वट, पीपल, केले, दूब, शमी, अशोक या बेलपत्र की पत्तल शुभ मानी जाती है। किस पर सबसे श्रेष्ठ? पीपल के पत्तों की पत्तल सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि पीपल में स्वयं पितृ और देवताओं का वास होता है। केले के पत्ते पर भोजन करना भी पितरों को बहुत प्रिय होता है। ब्राह्मण, सुपात्र को भोजन कराना। जब ब्राह्मण या सुपात्र को भोजन कराएं, तो भी पत्तल, पत्तों की थाली पर ही भोजन परोसें। किस पर नहीं खाना चाहिए? स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या कांच की थालियों का उपयोग श्राद्ध भोज में नहीं करना चाहिए। इससे पितर तृप्त नहीं होते। विशेष परंपरा। कुछ जगहों पर यह भी मान्यता है कि श्राद्ध का भोजन यदि पत्तल पर न हो तो मिट्टी की बनी सुपारी थाली का प्रयोग करना चाहिए। घर के सदस्य जब प्रसाद ग्रहण करें तो पत्तल पर ही करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। निष्कर्ष। पितृपक्ष में खाना पत्तल, विशेषकर पीपल या केले के पत्तों पर ही खाना चाहिए। इससे पितरों की तृप्ति होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुत्ता भैरव और यमराज का वाहन है तथा पितरों का रक्षक भी। किस रंग के कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए? काला कुत्ता, इसे पितरों का विशेष दूत माना जाता है। मान्यता है कि काले कुत्ते को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और शनि, यम तथा राहु केतु दोष शांत होते हैं। सफेद कुत्ता, इसे भोजन कराने से चंद्र और पितृ दोष शांत होते हैं, घर में शांति आती है। काले सफेद, दो रंग के कुत्ते, इसे भोजन कराने से संतुलन और पितरों की पूर्ण तृप्ति होती है। क्या खिलाना चाहिए? रोटी, दूध, चावल, खीर, पूरी या गुड़ वाली रोटी देना श्रेष्ठ है। कुछ लोग रोटी पर तेल लगाकर कुत्ते को खिलाते हैं, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते को विशेष रूप से काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए, लेकिन याद रखें केवल काले ही नहीं, बुई उष जो भी कुत्ता मिले उसे श्रद्धा से खिलाना पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद का कारण बनता है। पितृपक्ष में कुत्ते को खाना खिलाने का गुप्त कारण क्या है और इसे किस समय करना सबसे शुभ माना गया है? पितृपक्ष प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होता है और यह दिन बहुत महत्व रखता है। प्रतिपदा। पितृपक्ष पर क्या करें? स्नान और संकल्प। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान जल में गंगा जल, तिल और कुशा, दर्भा मिलाएं। स्वच्छ सादे वस्त्र पहनकर पितरों का स्मरण कर संकल्प लें। किसका श्राद्ध होता है? प्रतिपदा तिथि को जिनकी मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है। साथ ही नवविवाहित या अकाल में दिवंगत स्त्रियों का भी स्मरण इस दिन होता है। श्राद्ध और तर्पण। तिल, जल और कुशा से पितरों को तर्पण करें। खीर, पूरी, दाल, सब्जी, कचौड़ी, पुए आदि बनाकर ब्राह्मण सुपात्र को भोजन कराएं। भोजन का एक भाग कौवा, गाय, कुत्ता और चींटियों को भी दें। दान। वस्त्र, अनाज, जल, तिल, पात्र और दक्षिणा दान करें। विधवा स्त्रियों को भोजन व कपड़ा देना शुभ है। तुलसी पूजन। तुलसी माता को गंगा जल चढ़ाएं, दीप जलाएं। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित कर पितरों के भोजन में रखें। क्या न करें? इस दिन घर में मांस, शराब, तामसिक भोजन व झूठ बोलना वर्जित है। किसी का अपमान, क्रोध या कटु वचन बिल्कुल न बोलें। प्रतिपदा पितृपक्ष के दिन स्नान संकल्प करके 16 दिनों का सारणीबद्ध विवरण दूं कि किस दिन किसका श्राद्ध और क्या विशेष कार्य करना चाहिए। प्रतिपदा और द्वितीया दोनों दिन पितृपक्ष में कौए को भोजन कराना जरूरी है। कारण, शास्त्रों में कहा गया है कि कौआ पितरों का दूत है। जब कौआ भोजन करता है तो माना जाता है कि पितरों ने अन्न जल स्वीकार कर लिया। इसलिए प्रतिपदा स्व पहले दिन सिकरी लेकर अमावस्या तक हर दिन कौए को भोजन अर्पित करना चाहिए। कैसे खिलाएं? श्राद्ध का भोजन बनाने के बाद उसका एक भाग अलग से कौए के लिए रखें। आंगन, छत या खुले स्थान पर रखकर पितरों का नाम लेकर कहें, हे पितृदेव, यह अन्न आप तक पहुंचे। जब कौआ खाता है तो इसे पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। केवल कौआ ही नहीं, बल्कि गाय, कुत्ता और चींटी को भी भोजन का भाग देना चाहिए। इससे पितर अधिक प्रसन्न होते हैं। प्रतिपदा और द्वितीय दोनों दिन और बाकी दिनों में भी
कौआ को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। यह पितरों की तृप्ति और घर परिवार की समृद्धि का मार्ग है। अगर कौआ भोजन न करे तो इसका क्या संकेत माना जाता है और उसका उपाय क्या है? द्वितीय कनागत, पितृपक्ष की द्वितीय तिथि पर भी तुलसी की पूजा करना चाहिए। तुलसी माता को शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। तुलसी के बिना श्राद्ध और तर्पण अधूरा माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और पितृ तर्पण में विष्णु स्मरण आवश्यक है। कैसे करें तुलसी पूजा? प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। तुलसी पर गंगाजल छिड़कें और दीपक जलाएं। तुलसी माता को कुमकुम, अक्षत, फूल अर्पित करें। तुलसी दल, पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करके श्राद्ध भोजन में रखें। पितरों का स्मरण करके तुलसी माता से प्रार्थना करें कि वे अन्न को पितरों तक पहुंचाएं। ध्यान देने योग्य, तुलसी पत्ते तोड़ते समय मंत्र जपें एयूएम तुलसीय नमः। सोमवार और संध्या समय तुलसी पत्ते न तोड़ें। द्वितीय कनागत पर तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे श्राद्ध पूर्ण होता है और पितरों को तृप्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के हर दिन तुलसी का अलग अलग महत्व क्यों माना गया है? पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना या दाढ़ी मूछ बनवाना वर्जित माना गया है। श्रद्धा और शोक की अवधि, पितृपक्ष को पितरों का शोक काल माना जाता है। जैसे किसी घर में मृत्यु होने पर शोक के समय बाल नहीं कटवाए जाते, वैसे ही पितृपक्ष में भी यह नियम है। पवित्रता का नियम, इस समय शरीर और मन को संयमित व पवित्र रखने की परंपरा है। बाल कटवाने को सौंदर्य सज्जा माना जाता है, जो इस काल में उचित नहीं है। शास्त्र मान्यता, गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष में श्रृंगार, बाल कटवाना, नाखून काटना और विलासिता के कार्य वर्जित बताए गए हैं। क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में? बाल कटवाना, दाढ़ी मूछ बनवाना, नाखून काटना, नए वस्त्र पहनना या नए सामान, सोना चांदी, गहने, वाहन आदि खरीदना, विवाह, उत्सव या कोई शुभ कार्य करना। पितृपक्ष में बाल कटवाना नहीं चाहिए। यह पितरों के प्रति अश्रद्धा मानी जाती है और परिवार पर अशुभ प्रभाव डाल सकती है। पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्यों की पूरी सूची बना दूं। पितृपक्ष में सेविंग, दाढ़ी मूछ बनवाना नहीं करनी चाहिए। शोक का समय, पितृपक्ष को पितरों का श्राद्ध व शोक काल माना जाता है। जैसे घर में मृत्यु के बाद शोक के दौरान बाल दाढ़ी नहीं कटाते, वैसे ही पितृपक्ष में भी यह नियम लागू होता है। श्रृंगार वर्जित, इस काल में सजना संवरना, बाल कटवाना, सेविंग करना या विलासिता के काम करना अनुचित है। पितरों की तृप्ति और शांति के लिए सादगी और संयम रखना जरूरी है। शास्त्रीय मान्यता, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना और नए कपड़े पहनना पितरों को अप्रसन्न करता है। पितृपक्ष में सेविंग, बारने, दाढ़ी मूछ बनवाना नहीं करनी चाहिए। यह पितरों के प्रति अश्रद्धा मानी जाती है और घर में अशुभ फल दे सकती है। पितृपक्ष में कौन कौन से काम वर्जित हैं और कौन कौन से काम करने से पितर विशेष प्रसन्न होते हैं? पितृपक्ष की प्रतिपदा, पहले दिन पर भोजन से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं। इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है ताकि पितरों की कृपा बनी रहे। प्रतिपदा, पहले दिन पर क्या नहीं खाना चाहिए? मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन सख्त वर्जित है। है यह पितरों की शांति में बाधा डालता है। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, बैंगन, मशरूम आदि तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। नमक रहित या उपवास भोजन के अलावा अन्य पकवान, बिना नियम के उपवास तोड़ना या साधारण उपवास तोड़कर तामसिक खाना नहीं करना चाहिए। बासी खाना, पितृपक्ष में बासी भोजन नहीं करना चाहिए। केवल ताजा बने अन्न का ही उपयोग करना चाहिए। शुभ अवसर का भोजन, हलवा, मिठाई या त्योहार जैसा पकवान बिना श्राद्ध विधि किए सीधे खाना पितरों के प्रति अश्रद्धा मानी जाती है। याद रखने योग्य, पितरों के लिए बनाए गए भोजन में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। भोजन हमेशा सादा, सात्विक और ताजा होना चाहिए। पहले भोजन पितरों, श्राद्ध, तर्पण को अर्पित करें, फिर घर के लोग ग्रहण करें। प्रतिपदा, पितृपक्ष पर मांस, शराब, प्याज, लहसुन, बासी भोजन और तामसिक वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। केवल सात्विक, ताजा और श्रद्धा भाव से बना भोजन ही ग्रहण करें। पितृपक्ष में 16 दिनों तक किन किन चीजों को खाने पीने से बचना चाहिए? प्रतिपदा, श्राद्ध, पितृपक्ष के पहले दिन
गाय को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है। गाय को पितरों का वाहक और सर्व पवित्र जीव कहा गया है। प्रतिपदा श्राद्ध में गाय को क्या खिलाएं? रोटी। ताजी गेहूं की बनी रोटी दें। रोटी पर घी या गुड़ लगाकर देना और भी श्रेष्ठ है। हरा चारा दूब घास। गाय को हरा चारा और दूब दरभा देना पितरों की तृप्ति का प्रतीक है। खीर चावल। श्राद्ध में बने खीर या पके चावल का कुछ भाग गाय को खिलाना चाहिए। गुड़ और चना। यह गाय को बहुत प्रिय है और दान रूप में भी पितरों को संतुष्ट करता है। क्यों खिलाते हैं गाय को? शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय सबकी माता है। गाय को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति और वंशजों को समृद्धि मिलती है। प्रतिपदा हो या कोई भी तिथि, हर दिन श्राद्ध भोजन का एक अंश गाय को अवश्य देना चाहिए। प्रतिपदा श्राद्ध में गाय को रोटी, घी गुड़ लगी रोटी, दूब घास, हरा चारा, खीर या चावल खिलाना चाहिए। यह पितरों को प्रसन्न करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। पितृपक्ष में कौवा, कुत्ता, गाय और चींटी प्रारंभ होने के बाद पहले दिन क्या करें? यह कई लोगों का सवाल होता है कि जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है तो दूसरे दिन क्या करें? आप दूसरे दिन भी वह नियम अपना सकते हैं जो पहले दिन अपनाया था। लेकिन जो आपने पहले दिन दूब का प्रयोग किया था, वही दूब को रोजाना ही नदी या तालाब में ले जाना है और उसको स्नान करना है, जिससे कि आप अपने कनागत के नियम ना भूलें। पितृपक्ष, कनागत के पहले दिन को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी दिन से श्राद्ध का आरंभ होता है। परंपरागत रूप से पहले दिन पितृ आवाहन और तर्पण द्वारा पितरों को निमंत्रित किया जाता है। यहां विस्तार से बताया गया है कि पहले दिन क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के पहले दिन क्या करें? सुबह स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं या घर पर ही स्नान करें। शुद्ध वस्त्र पहने, सफेद या सायंती हल्के रंग के हल्के से कपड़े। पितृ आवाहन और संकल्प। घर के आंगन या पौसा के पूजा स्थान पर कुशा बिछाएं। हाथ में जल, तिल, अक्षत, चावल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक नाम का श्राद्ध कर रहा हूं। पितरों का आवाहन करके उन्हें भोजन हेतु आमंत्रित करें। तर्पण विधि। काले तिल, जल, कुशा और अक्षत से साशीष पितरों का तर्पण करें। एयुएम पितृभ्यः स्वधा कहते हुए जल अर्पित करें। श्राद्ध भोजन और पिंडदान। जौ, तिल, चावल, दही, घी, शहद, मौसमी फल से 2 पास से श्राद्ध करें। चावल और तिल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन और दान। ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन कराएं। वस्त्र, फल, अन्न, दक्षिणा दान दें। कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी को भोजन। श्राद्ध भोजन का कुछ अंश कौए, गाय, कुत्ते और चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसे पितरों तक पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। स्वयं का भोजन। स्वयं और परिवार के लोग केवल श्राद्ध पूरा होने के बाद ही भोजन करें। पहले दिन को महालय अमावस्या का आरंभ दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन से पितृलोक के द्वार खुलते हैं और माना जाता है कि पितर अपने अपने घर आते हैं। पितृपक्ष। प्रत्येक दिन की विधि और नियम का क्रमवार विवरण बता दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पितृपक्ष के दूसरे दिन को द्वितीया तिथि श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका देहांत द्वितीया तिथि को हुआ था। दूसरे दिन की परंपराएं और कार्य। स्नान व संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। कुशा, जल और तिल लेकर संकल्प करें कि आप द्वितीया तिथि पर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। तर्पण। तिल और जल से अब पितरों मठ को तर्पण दें। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्यः स्वधा का उच्चारण करें। पिंडदान। चावल, तिल और जौ से पिंड तैयार करें। इन्हें पितरों को अर्पित करके ब्राह्मणों या गौ, कौवे, कुत्ते को अन्न दान करें। श्राद्ध भोजन। सात्विक भोजन जैसे खीर, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, दही, घी, मौसमी फल तैयार करें। सबसे पहले पितरों को अर्पित करें, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान पुण्य। वस्त्र, अन्न, एतन, फल, दक्षिणा ब्राह्मण या गरीब को दें। यह माना जाता है कि इससे पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। विशेष महत्व। द्वितीया श्राद्ध को विशेष रूप से गाय, कुत्ते और चींटियों को अन्न खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरे दिन वही सभी कर्म होते हैं जो पहले दिन प्रतिपदा पर किए जाते हैं। बस यह दिन विशेष रूप से द्वितीया तिथि पर दिवंगत पितरों के लिए समर्पित होता है। हर दिन की पूरी सूची।
प्रतिपदा से अमावस्या तक क्रमवार बता दूं।